गोल्ड निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट। 2026 को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। सोने की कीमतों को लेकर दुनिया के बड़े निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी नई रिपोर्ट में 2026 के लिए एक अहम और सावधानी भरा संकेत दिया है। इस रिपोर्ट के बाद गोल्ड मार्केट में हलचल तेज हो गई है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आगे की दिशा को लेकर साफ चेतावनी दी गई है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक हालिया तेजी के बाद सोने में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और 2026 में कीमतों में या तो धीमी ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर करेक्शन का दबाव बन सकता है। अब सवाल यह है कि मौजूदा समय में सोने की कीमतें क्या हैं और बाजार इस रिपोर्ट को किस नज़र से देख रहा है। चलिए पहले आज के लेटेस्ट रेट्स पर एक नजर डालते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1529 रुपए गिरकर 1,45,000 प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,255 रुपए की गिरावट के साथ 2,22,579 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,44,370 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,22,578 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आपको बताते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गोल्ड ETF में निवेश दोबारा तेजी से बढ़ता है तो साल 2026 में सोने का भाव $5,200 प्रति औंस तक पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। बैंक के कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों को ले जाने के लिए सिर्फ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी पर्याप्त नहीं है। सोने को $5,200 प्रति औंस तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर ETF निवेश भी जरूरी होगा। अब सवाल यह है कि ETF होता क्या है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसके जरिए लोग बिना फिजिकल गोल्ड यानी असली सोना खरीदे इसमें निवेश कर सकते हैं। जब ETF में पैसा आता है तो सोने की मांग बढ़ती है और कीमतों को सहारा मिलता है, लेकिन जब ETF से पैसा निकलता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। मॉर्गन स्टैनली के विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोने की सबसे बड़ी कमजोरी ETF की मांग ही है। उन्होंने कहा कि ETF निवेश मुख्य रूप से अमेरिका की ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और वास्तविक ब्याज दरों यानी रियल यील्ड पर निर्भर करता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अपने रुख में सख्ती दिखाई है। बाजार को पहले उम्मीद थी कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन अब ऐसी संभावना कमजोर होती नजर आ रही है। कुछ निवेशक तो यह भी मानने लगे कि जरूरत पड़ने पर ब्याज दरें बढ़ भी सकती है। यही कारण है कि सोने पर दबाव बढ़ रहा है। जब ब्याज दरें ऊंची होती है तो निवेशकों को बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि लंबे वक्त में सोने की कीमतों में तेजी की संभावना बनी हुई है और वर्ष 2026 के दौरान सोना $5,200 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि बैंक का मानना यह भी है कि हाल के महीनों में सोना उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है, खासतौर से ईरान और उससे जुड़े संघर्षों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सामान्य तौर पर ऐसे वक्त में सोने की कीमत तेजी से बढ़ती है क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एमी गोवर का कहना है कि ईरान संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हुआ है। महंगाई बढ़ने के कारण अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करने से बच रहा है और इसका असर गोल्ड पर पड़ता नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति रही तो गोल्ड में और दबाव आ सकता है। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या गोल्ड में और गिरावट आएगी या फिर आगे तेजी की तस्वीर दिख रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।